हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्सिफाई 360। तो आप सभी को जैसे पता है कि एग्जाम्स आपके आने वाले हैं और बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बता दीजिए, अकाउंटेंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होंगे और कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो दो सेपरेट वीडियोस ही आएंगे आपके। एक्चुअल में ये पूरी सीरीज है, हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर वाइज हम एनालिसिस करेंगे। बट एमपी बोर्ड की वीडियोस आपके लिए अलग आएंगी क्योंकि एमपी बोर्ड के बच्चे भी हमारे इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उनके लिए वीडियोस अलग आएंगे। उसी के साथ सीबीएसई के वीडियोस अलग आएंगे। ठीक है, तो ये जो पहला वीडियो है सीबीएसई के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके, और जो रिसेंट ट्रेंड्स देखे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमारी टीम ने एनालाइज किए हैं। उसी के बेसिस पर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं नेक्स्ट जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे जिनके आने के वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप चैप्टर्स देख लीजिए कितने कितने मार्क्स के आने हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो 6 to 8 मार्क्स का, गुडविल जो है आपका गुडविल रहेगा आपका 3 मार्क्स का, राइट। उसके बाद पीएसआर और एडमिशन जो है आपका 6 to 10 मार्क्स का रहेगा। देन रिटायरमेंट आपका 6 to 8 मार्क्स का, डेथ 4 to 6 मार्क्स, डिसोल्यूशन 6 to 8 मार्क्स। ये तो हो गई चैप्टर की ओवरऑल कि कितने चैप्टर और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहली बुक है, इसके बाद दूसरी बुक और तीसरी है ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, कंसिस्टेंटली आ रहा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका कौन सा हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देन पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन आपको, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। बहुत इजी टॉपिक है, जो बच्चे क्लास में आते हैं उनसे बन जाते हैं आसानी से, है ना, आप सभी को पता है। और इसी के साथ साथ जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है वो आपका 6 to 8 मार्क्स इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 3 टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट है आपका गुडविल जो कि 3 मार्क्स का है। तो गुडविल में देखिए आपको मेथड्स हैं गुडविल की कैलकुलेशन की, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एवरेज और सुपर प्रॉफिट, राइट। ये दो मेथड्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एवरेज मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन। इसमें अगर हम बात करें तो आपका सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो एंड न्यू रेशियो, ये आपको निकालने आने चाहिए। कैसे निकालते हैं, है ना, किस तरीके से निकाले जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ आपके लिए एक एमसीक्यू की सीरीज भी चलाई जाएगी जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे अकाउंटेंसी के। ठीक है, तो बस आपको चैनल पे बने रहना है। इस बार हम एग्जाम के पहले पहले सारा एक बार रिवीजन कर लेंगे, वन शॉट वीडियोस भी आपको मिलेंगे और सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम के लिए वो सारी यहाँ पर कवर होंगी। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद पीएनएल और कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल रहा है, जो 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कैपिटल एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो कॉपी निकाल लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। पहले चैप्टर के हेडिंग डालना, कितने मार्क्स का आना है वो लिखना, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से आने हैं वो लिख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, बिलीव में, वो कम मैटर करता है कि आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, बट किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अभी तक आपने सब कुछ पढ़ ही लिया है, बट अब यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आने वाला है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका है रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट से आपका 6 से 8 मार्क्स का आना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए तो जो लोन अकाउंट है वो एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन तो आपका आने ही आना है। ठीक है, उसके बाद डेथ की हम बात कर लेते हैं, तो डेथ आपका 4 to 6 मार्क्स का रहेगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इससे आपकी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका रहेगा डिसीज्ड पार्टनर शेयर,
और डिसीज पार्टनर के बाद एक एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब देखिए लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट वैसे तो सेम ही है, तो आप एक कोई भी कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपके इससे हो जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डेथ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 to 6 मार्क्स का आपका आना है, और ये 3 टॉपिक उसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। लास्ट आपका इस बुक का बचा है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन 6 to 8 मार्क्स का रहेगा, और डिसोल्यूशन से बस 2 ही चीजें हैं, एक तो आपको जर्नल बनाना आना चाहिए और एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो रियलाइजेशन का क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो मैं यही लिख देता हूं, एक आपको जर्नल और एक रियलाइजेशन, ठीक। तो ये 2 टॉपिक इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन का एक क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको आता ही है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट बुक हमारी जो है, इसमें आपको शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, है ना। तो 2 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसको हमने वैसे कवर कर रखा है, एक वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसमें शेयर जो है डिटेल में हमने कवर कर रखा है। बाकी अभी वन शॉट इसके भी आएंगे, शेयर्स में जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी मैं वन शॉट वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। शेयर कैपिटल जो है आपको 14 to 16 मार्क्स का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बैलेंस शीट तो इसमें आएगी ही, और बैलेंस शीट के अलावा 4 फीचर, ठीक है। और 4 फीचर के साथ आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेगा, और अदर देन कैश भी आ सकता है, अदर देन कैश, और एक आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेगा। एक पूरा क्वेश्चन जो हम शेयर्स पढ़ते हैं उसका, मतलब स्टार्टिंग से लेकर, है ना, एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन से लेकर पूरा एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एक आपका बैलेंस शीट, पूरी एक बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको आएगी, ठीक है। अदर देन कैश वाले क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, उसके साथ 4 फीचर और रिडीम्पशन, ठीक है। तो 2 आपको क्वेश्चन यहां पर देखने मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डिबेंचर्स पे। तो 8 से 10 नंबर का आपका डिबेंचर आना है। डिबेंचर में भी अदर देन कैश सेम ही है जैसा उसमें था, तो एक अदर देन कैश का क्वेश्चन, और इसके बाद एक रिडेम्पशन वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो एक रिडेम्पशन, अदर देन कैश, ये तो दोनों सेम हो जाएंगे, अदर देन कैश में भी है, इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। उसके बाद 4 फीचर रेशियो इसमें आएगा, रिडेम्पशन वाला क्वेश्चन इसमें रहेगा। बैलेंस शीट आपको यहां से कर लेनी है, तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, उसको लिख लीजिए एक बार जल्दी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक के ऊपर, जो हमारी है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से एक हेड और सब हेड का क्वेश्चन पक्का आएगा आपको, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। हेड एंड सब हेड आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए कि कौन सी हेडिंग के अंदर ये सब हेडिंग आती है, तो आपको अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका ना। फिर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज की हम बात करें, तो उसका फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक तो इसका फॉर्मेट अच्छे से पढ़ेंगे, याद ही कर लेना है इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L से क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं रेशियो एनालिसिस पे। तो वैसे तो देखिए कोई सा भी रेशियो आ सकता है ना, काफी देखे गए हैं कि अलग अलग टाइप्स के रेशियो आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो क्विक है, ठीक है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, उसके बाद आपका इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है, और इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो, ये तो आपको बनने ही चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मैं आज बताने वाला हूं आपको, वो 3 रेशियो हैं, लिख लीजिए अच्छे तरीके से उसको। सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिट रेशियो। सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 3 रेशियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक है, आने ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये 3 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर आपका आना है। अच्छा, वेटेज मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकें,
जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हमें ज्यादा टाइम देना है, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रदर देन कि कम नंबर का जो चैप्टर है उसमें आपने पता चला कि 10 दिन दे दिए और जो 10 नंबर का चैप्टर है उसको आप 2 दिन में खत्म कर रहे हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको वेटेज पहले ही दे दिया। अच्छे तरीके से एनालाइज करके हमें पढ़ना है चीजों को, ठीक है। अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इससे आपको एक्चुअल में देखिए इसमें ना फुल फ्लैज क्वेश्चन आने की कम चांसेस हैं, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड वही कहता है कि आपसे इंडिविजुअल पूछा जाता है, ऑपरेटिंग का पूछ लेगा, इन्वेस्टमेंट का पूछ लेगा या फाइनेंशियल का पूछ लेगा, तो आपको उस तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। बाकी फुल फ्लैज भी आ सकता है तो उस तरीके से भी। तो हमने सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ा है, कवर कर रखा है, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है। और कोई भी डाउट्स रहे, क्वेरीज रहे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से आपके बहुत अच्छे खासे नंबर लाने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि सिंपल है, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग से ही तो निकालना है हमें, है ना। कितना कैश यूज्ड है या फिर जनरेटेड है, हमें वही तो बताना है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड बुक का, ठीक। तो मैंने आपको तीनों बुक के बता दिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ये आपकी बुक 1 थी, इससे हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे। ये आपकी सेकंड बुक है, उससे हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके 40 to 16 और 8 to 10 मार्क्स है, ये तो 26 मार्क्स अप्रोच तो यही हो गया। और इसके बाद थर्ड बुक से हमने देखा ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई स्पेशल वीडियो आप चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट्स के भी, जैसे बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सीरीज रहेगी, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, सारे बच्चों के लिए पूरी कंप्लीट सीरीज रहेगी। तो आपके एग्जाम के पहले आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।